बजट किसान, महिला, वंचित और पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है इस बजट में, क्योंकि भारत को विकसित भारत बनना है 2047 तक। तो विकसित भारत के लिए जब तक ये वर्ग जो है, वंचित वर्ग है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, ये समृद्ध नहीं होंगे, किसान समृद्ध नहीं होगा, महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, तब तक विकसित भारत को बनने में दिक्कत होगा। तो महोदय, अब मैं आता हूं इसी पर कि रविदास जी ने कहा सबको मिले अन्न। मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री अन्न योजना की शुरुआत की, आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को अन्न मिल रहा है। एक गरीब आदमी की क्या, मैं तो गांव का रहने वाला हूं, गरीबी देखी है मैंने। वो दिन देखा है, हमारे गांव में कुछ परिवार थे, हमारे माननीय प्रमोद तिवारी जी बैठे हैं, गोबरेला अनाज खाते थे। महोदय, गोबरेला अनाज जानते क्या होता था? जब बैल से धान, गेहूं की मड़ाई होती थी, जौ की होती थी, तो वो बैल वो अन्न खा लेता था, गेहूं, उसके पेट में पूरा पचता नहीं था, वो गोबर के माध्यम से बाहर आता था और उसको गरीब लोग उसको गोबर को पानी में धो करके वो अनाज निकालते थे और उसको खाते थे, गोबरेला अनाज। ये आम बात थी महोदय, मैंने देखा है। तो आज अन्न की चिंता नहीं है, आज कोई भूखा नहीं रह रहा है। तो ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये सुनिश्चित किया कि देश का कोई आदमी भूखा नहीं रहना चाहिए। एक गरीब आदमी की चिंता क्या रहती है? उसको, उसके बच्चों को 2 समय की रोटी मिल जाए। रोटी के अलावा वो मकान के बारे में तो सोचता नहीं था, झोपड़ी, कच्चे मकान, उसमें रहता था। लेकिन मोदी जी ने क्या किया, जो उसके साथ प्रधानमंत्री आवास योजना, महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, अब तक इसमें 11 वर्षों में 3.7 करोड़ मकान बना करके दे चुके हैं और लक्ष्य भी है 4.95, लगभग 5 करोड़ मकान बनाने की। और इसको किसमें बेनिफिशियरी हैं? दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, इन लोगों को महोदय ये आवास मिला है। अब उनको आवास की चिंता नहीं है, आवास के मालिक महिलाएं हैं, उनको सम्मान मिला है। तो सर, ये गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, तो मकान की चिंता ये प्रधानमंत्री जी ने किया। इसी तरह से जो शहरी विकास योजना है पूरे देश में, 2015 से अब तक शहर में 1 करोड़ आवास बन चुके हैं और अभी हमारा लक्ष्य है 1.22 करोड़। ये हमें भारत में हम कि कोई आदमी बिना छत के नहीं रहेगा। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ा राज्य है, 25 करोड़ आबादी है और महोदय इसलिए हमें सबसे ज्यादा लाभ मिला है। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है महोदय, अब तक ग्रामीण क्षेत्र में 50 लाख मकान बनाकर दे दिए जा चुके हैं और 60 लाख मकान हम जल्दी वहां पर पहुंचेंगे, उनको देंगे। इसी तरह शहरी क्षेत्र में सभापति महोदय 18 लाख मकान हम लोग दे चुके हैं। देश में कई राज्य में, बंगाल में कई बार गया हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे भेजा वहां एट्रोसिटीज की जांच के लिए, तो वहां तमाम जगह जो पीएम आवास योजना का खर्च ही नहीं हुआ है, उनको सबसे बड़ी चिढ़ है कि उसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम आ जाएगा, पीएम, तो वो सब योजनाएं लागू नहीं की गई। कई लोग कहते हैं साहब क्या करें, हमारे पास जमीन नहीं है। जमीन की कमी नहीं है उपसभापति महोदय, इसको अगर देखना है तो उत्तर प्रदेश में देखिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार, उन्होंने जो माफियाज थे, जिन्होंने सरकारी जमीनों पर, गरीबों की जमीनों पर जो कब्जे किए थे, जांच कराई, आइडेंटिफाई किया और महोदय अब तक 66,000 हेक्टेयर 1.63 लाख एकड़ ये जमीन माफियाओं से छुड़ा लिया गया है महोदय, जिनकी कीमत करीब है 14,000 करोड़ रुपए।
और इन जमीनों का इस्तेमाल क्या हो रहा है? गरीबों के लिए मकान बनाने के लिए, सरकारी योजनाओं को चलाने के लिए। महोदय, इसी में एक शब्द आऊंगा, मैं जरूर बात करूंगा, बुलडोजर। कुछ हमारे विरोधी भाइयों ने उसका बड़ा ही गलत इंटरप्रिटेशन किया है कि साहब कुछ हुआ, बुलडोजर किया और जाकर गिरा दिया। ऐसा नहीं है सर। बुलडोजर के लिए जो कोई अवैध मकान है, सरकारी जमीन पर है, किसी जमीन पर कब्जा करके बना लिया गया है, तब उसके लिए जो प्रक्रिया है रेवेन्यू विभाग करता है, नगर निगम करता है, नगर पालिका करती है, और उसके बाद उसकी जांच होती है, और जांच के बाद नोटिस दे करके तब ये गिराए जाते हैं। और ये जरूरी है विकास के लिए। तो कहीं भी विकास के लिए जमीन की कमी नहीं महोदय, किसी राज्य में, बशर्ते उस राज्य में इच्छा शक्ति हो, सरकार में इच्छा शक्ति उन जमीनों को लेने के लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये जमीनें लिया है। दोबारा मैं दोहराता हूं, 66,000 हेक्टेयर, कीमत 14,000 करोड़ ये जमीनें फ्री कराई गई। और इसमें क्या, किसमें लिया गया? यूपी गैंगस्टर एक्ट जरा पानी लगा, उसमें किया गया। उसमें जो टारगेट किए गए जिनके पास ये जमीनें थीं, उसमें करीब 142 गैंगस्टर। और अभी रिसेंट में जो यही 2025-2026 में, एक नाम नहीं लेना उचित होगा, सहारनपुर का एक माफिया जो बड़ा नजदीक रहा है विरोधी पार्टियों का, उसी से केवल 276 करोड़ रुपए की जमीन अभी अभी मुक्त कराई गई है। प्रयागराज, जो इलाहाबाद पुराना नाम है, वहां एक माफिया था जो मारा गया, उससे भी 38 बीघा जमीन लिया गया 100 करोड़ की, और वहां पर गरीबों के लिए मकान बने गए, चाबियां दे दी गई हैं, और उसमें बहुत से बेनिफिशियरी हमारे अल्पसंख्यक हैं। लखनऊ में भी उस कार्यक्रम में शामिल हुआ था। डीजीपी ऑफिस के ठीक सामने कीमती जमीन, वहां गाजीपुर के एक माफिया ने कब्जा किया था, करोड़ों करोड़ों रुपए की, उसको लिया गया, बुलडोजर चलाया गया, और अब वहां गरीबों को मकान दे दिया गया है हजरतगंज, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी में। तो ये जमीनों की कोई कमी नहीं है सभापति महोदय, वह इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। महोदय, आदिवासी के विकास की बात की गई है। कुछ सरकारें ऐसी थी, अगर उनकी चल गई होती तो आदिवासी और गरीब ये भूमिहीन हो गए होते। उत्तर प्रदेश में एक सरकार थी 2004 और 2007 के बीच में, तो ये को बिल ला रहे थे। अभी जो है आदिवासी और दलित की जमीन जब बेचना होता है तो डीएम से परमिशन लेनी पड़ती है, अगर कोई गैर दलित जमीन खरीदना चाहता है। वो इसलिए है, एक प्रोटेक्शन दिया गया है कि इसको भुला समझा करके उसकी जमीन न ले जाए। उस सरकार ने, समाजवादी सरकार थी, उन्होंने एक बिल लाना चाहा कि नहीं साहब, ये डीएम के परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। एक अनुसूचित जाति के मंत्री थे, पिछले मंत्रिमंडल में थे, वो उस सरकार में थे। ही पुट हिज फुट डाउन, ये नहीं होने देंगे। अगर वो हो गया होता तो आज किसी दलित आदिवासी के पास एक 10 गज जमीन भी नहीं होती महोदय। तो ऐसी थी, यहाँ मोदी सरकार तो मकान दे रही है, जमीन दे रही है, दे, और वहां ऐसी थी, प्लान बना था कि आज उत्तर प्रदेश का आदिवासी और गरीब जो है उसके पास जमीन नहीं होती। महोदय, इतना नहीं, मैं एक मामला बताना चाहता हूं। एक घटना हुई थी महोदय, सोनभद्र मिर्जापुर, हमारे माननीय अरुण सिंह जी रहने वाले वहीं के, वहां पर आदिवासी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, कांग्रेस की सरकारों में 70-80 के दशक में, उस समय बड़े बड़े कांग्रेस नेताओं के फार्म हाउस थे। एक सतिया कांड हुआ था। क्या क्या हुआ था, बहुत हम पढ़ते थे अखबारों में, उस समय पढ़ते थे। सतिया कांड, आदिवासी लड़की का रेप और मर्डर।
महोदय, अभी 2019 में एक कांड हुआ, उसका नाम है उभा, गांव उभा घोरावल, और वहां पर वो जमीन की जो अवैध जमीन कब्जा किया गया, आदिवासी जोत रहे हैं हमारी जमीन है, उन बेचारों को कुछ पता नहीं। और 1955 से शुरुआत हुई और कांग्रेस के रसूखदार लोग थे और वो उनकी 90 बीघा जमीन आदर्श सोसाइटी बना करके कब्जा कर लिया गया। कब्जा हो गया, उसके बाद 89 उसमें रेवेन्यू अधिकारी भी शामिल थे। और जब आदिवासी गए अपनी जमीन के लिए, जब जमीन के लिए गए तो उन पर हमला किया गया और 10 लोग मारे गए। जब वो पूरी जांच हुई तो पता चला 55 से जो कांग्रेस के लोग थे, रसूखदार लोग थे, उनके कब्जे में था और आदिवासियों को जमीन से वंचित किया गया। तो महोदय, ऐसी सरकारें थी जहां हम एम्पावर कर रहे हैं दलितों को, आदिवासियों को, और ऐसी थी जो उनकी जमीनें छीनती थी। सभापति महोदय, मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने गरीबों को, आदिवासियों को, दलितों को कानून बनाकर एम्पावर किया है। क्या है कानून? आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 हटाने में किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ? दलितों को फायदा हुआ। महोदय, 1958 प्रकाश सिंह कैरो साहब मुख्यमंत्री होते थे और बख्शी गुलाम मोहम्मद, कश्मीर के हमारे मित्र बैठे हैं, तब वहां का मुख्यमंत्री कहलाता था प्रधानमंत्री, जिस पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था बलिदान देना पड़ा, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चलेगा। तो जो बख्शी गुलाम मोहम्मद आए प्रकाश सिंह कैरो के पास कि हमारे पास सफाई कर्मी नहीं है महोदय, हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं साहब, आप लोग उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करोगे, नहीं करेंगे, ले गए। और अभी जब आर्टिकल 370 2019 में हटा, वो